एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड की थी। यस सर। मैं एक एग्जांपल लेके फिर से देख रहा हूँ। मान लें ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये टू रेल्स हैं और इसके ऊपर ये बार, ये रॉड है ए बी, या इसका नाम मैं पी क्यू रख देता हूँ। ये बी स्पीड से राइट साइड में से मूव कराना है हमें। रेजिस्टेंस आर के मैंने सर्किट का, और मैग्नेटिक फील्ड पी गिवन है। तो अगर इसे हम राइट साइड में वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो इसमें हमने देखा था पी एंड पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं एक सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका ईएमएफ, क्यों नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ है। इसका ईएमएफ था बी वी एल। बी वी एल, एल इसकी लेंथ है। तो ये इस ईएमएफ की वजह से इस रॉड के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, आई करंट। ये आई करंट ऐसे फ्लो करेगा और इस रॉड में ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अगर मैं आई का मैग्नीट्यूड निकालूं तो आई इक्वल टू बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये मेरा आई करंट होगा। अब देखते हैं इस करंट की वजह से इस रॉड के ऊपर, क्योंकि ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, अब इसके ऊपर बी आई एल से फोर्स लगेगी। इस फोर्स की डायरेक्शन देखें जरा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड पी क्यू, वो होगी बी इंटू आई इंटू एल, और उसकी डायरेक्शन निकालें जरा, एल क्रॉस बी। तो पी क्यू के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये इधर आएगी लेफ्ट साइड में। मैं इसको एफ मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, एफ मैग्नेटिक। तो अगर हम कोई पी क्यू रॉड लेते हैं जिसको वी वेलोसिटी दी हमने, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसके अंदर पहले हमने देखा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा
और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा, और इस करंट की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी BIL, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो इसके अपोजिट फोर्स हमें राइट साइड में लगानी पड़ेगी, ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। वी हैव टू एक पड़ा है पेन में। वी हैव टू अप्लाई एन इक्वल एंड opposite force इक्वल टू एफ एम। तो वो जो फोर्स हम लगाएंगे वो राइट में लगाएंगे, इक्वल टू एफ एम। आई की वैल्यू मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ, जो होगा बी इंटू वीएल अपॉन आर इंटू एल। ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इसमें। और इसकी वजह से वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी पावर गिवन इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। इतनी मुझे एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी, और इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट प्रोड्यूस होगी। वो देखें जरा, थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप हुई या थर्मल पावर। थर्मल पावर है हमारे पास आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूँ। फैन आज कुछ परेशान कर रहा है। BVL अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर।
ये सेम पावर है जो पावर हमने यहाँ पे दी है, तो ये दोनों इक्वल है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी हमने पावर दी उसके करस्पॉन्डिंग इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर हीट लॉस नहीं होगा, पूरी कंजर्व रहेगी? ये हीट लॉस ही होगी, हीट प्रोड्यूस हो गई ना इसके अक्रॉस, हमने जो वर्क किया उसके करस्पॉन्डिंग हीट प्रोड्यूस हो गई। तो तो सर सारा वर्क हीट बन गया? हाँ, ये सब हीट के टर्म्स में हम कह रहे हैं, आई स्क्वायर आर, तो इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई ना इसके अंदर, जो भी रेजिस्टेंस है। यस सर। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, हमने जितना वर्क किया था उतना हमें हीट के फॉर्म में मिल जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। सर रियली भी इतना ही मिलता है पूरा मतलब? रियली थोड़ा कम मिलेगा। यस। तो एक बार हम नोट कर लें इसको, ऐसे हम ये जो भी रॉड वाले क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। कर रहे हैं सर। हाँ, नोट कर। हो गया सर नोट। ठीक है, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड है। अगेन ये पी की रॉड है, का रेजिस्टेंस आर है, और इस रॉड का अपना रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले रहा हूँ मैं, और ये मान लें वी वेलोसिटी से इसको राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फाइंड करंट आई
resistance R and direction of current. तो मैं C और इसका नाम मैं D रख देता हूँ। सपोज ऐसा है तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है और नहीं करंट फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। V वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। तो P और Q में से कौन सा एंड पॉजिटिव होगा देखें एक बार। सर पी। तो पिछले वाले एग्जाम्पल से रिवर्स हो जाएगी ये वाली। हाँ, तो इसमें Q एंड पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगर Q है, ये वाला एंड P है, और इसके अक्रॉस जो EMF होगा वो BVL आ जाएगा। सर ये कैसे तो आया? मैं अब अभी बता रहा हूँ। तो मैं ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें करंट की डायरेक्शन ये D टू C होगी। करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्यों आया, P क्रॉस B से पॉजिटिव चार्ज Q की तरफ आएंगे और नेगेटिव चार्ज P पे चले जाएंगे। तो ये वाला एंड पॉजिटिव और P वाला एंड नेगेटिव, इसका हमें पता लग जाएगा ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। सर दोबारा बताना। इस जो भी चार्जेस हैं इस रॉड के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B, B है आउटसाइड, तो उससे ये वाला एंड पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहे हैं V क्रॉस B, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ओके सर। अब ये जो रेजिस्टेंस और ये दोनों सीरीज में होगा, इसलिए करंट की मैग्नीट्यूड I इन द सर्किट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, और EMF है हमारा VBL अपॉन R प्लस R। ये करंट होगा। तो डायरेक्शन होगी इसकी D टू C। हाँ सर जी, सर ये जैसे जो हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, हाँ, इसमें आई पहले छोटे मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो करे या फिर एक्सटर्नल से, उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, हम वो तो जो भी ये रॉड का रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ले लिया। ये देखना है खाली ये रेजिस्टेंस और ये सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल के हिसाब से नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सर अगर अपोजिट होती बैटरी जो लगी हुई है, सेल जो लगा हुआ है, तो फिर ऊपर बनाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही पूछ रहा था सर। यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, ये तो इसके साथ है, वो तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, इस सेल के साथ है ये बस। ओके सर, ओके। यहाँ तक समझ में आया हमें। यस।
तो ये अभी हमने एक एक रॉड ली, इसी तरह क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन में अब दो रॉड लेने वाला हूँ, तो जब दो रॉड होंगे तो दो सेल ही आएंगे हमारे पास। फिर देखेंगे इस, तो वो भी सिमिलर जैसे हम ये कर रहे हैं सिमिलरली उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। पर मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बोलो यहाँ तक। नो डाउट सर। हाँ तो मैं मान रहा हूँ यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। वेरी गुड। सर ये बीवीएल हम्म। कुछ डाउट है? बीवीएल कैसे बीवीएल कैसे आया था सर? बीवीएल तो लास्ट क्लास में हमने भी डराइव किया था, अब याद रखेंगे इसको। इसको हम लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सर फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली है हमने। फोर्स वी क्रॉस बी, हाँ वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल से निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। तो फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखेंगे? एक, जैसे ये है तो इसमें फिंगर्स को पहले हम राइट हैंड टर्न करो वी की डायरेक्शन में फिंगर की, और फिर उससे सामने की तरफ, तो वी इस हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखो, ऐसे हाथ लेना पड़ेगा हमें वी की डायरेक्शन में फिंगर, और उसे बी है आउटसाइड, तो वी से बी टर्न करेंगे तो थंब नीचे आएगा। सर फिंगर बना के दिखा दो एक बार। कोशिश कर रहा हूँ यार, तो मुझे पूरा सर वो समझ नहीं आ रहा आर्टिस्ट सर। आर्टिस्ट बनवा दोगे तुम मुझे। सर एक दो फिंगर ही बना दो बस, और थंब बना दो। हाँ, ऐसा थंब बनेगा। ऐसा हाथ बना ना, थंब आया नीचे, तो पहले हम अपनी तरफ, ये जो पाम है वो अपनी तरफ करनी है, थंब नीचे, अच्छा और फिंगर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी, ओके सर। और फिर उसे टर्न करोगे बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है नॉर्मल टू द प्लेन, तो थंब नीचे आएगा ना, सर कर्ल तो अंदर होंगे। टर्न के लिए डायरेक्शन बताना, वो मतलब टर्न एरो बना के। टर्न टर्न की डायरेक्शन तो इसमें बतानी मुश्किल है ये। एरो एरो बना दो सर। कर्ल के मतलब क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही नहीं है ना। अगर मैं ऐसे बनाऊं एक्स वाई जेड, तो जेड डायरेक्शन में कर्ल करना है बाहर की तरफ, जेड की तरफ। बाहर के कर्ल करोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड है, जेड डायरेक्शन में है। सर आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो एक बार? नहीं, तुम अब ऐसे ही समझ लो भाई, कैमरा ऑन करके तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आप अपने हम्म, फेस के आगे कर्ल करके दिखा देना एक बार बस। एक मिनट। ये थंब अपनी तरफ करना है ऐसे, दिख रहा है? जो थंब है हाथ की, वो अपनी तरफ दिख करनी रहा है है। सर। हाँ, और उसे टर्न करना है अपनी तरफ, अपनी तरफ कर्ल करना है, तो थंब नीचे आ जाएगा। दिखा? यस।
तो थंब नीचे आएगा, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। यस सर। थोड़ी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। यस सर। तो फिगर्स हमने ली, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर होता तब तो आसानी से कर लो जाता। प्रॉब्लम ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर ले लिया ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। पर ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लिया था, इसलिए इसमें चेंज कर दिया था मैंने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके। अब देखें जरा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब मैं इसमें दो रॉड ले रहा हूँ। लेंथ जस्ट, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है जस्ट उसके इक्वल है। और ये दूसरी वेलोसिटी v2 ले ली मैंने। दो रॉड है, ये v1 से मूव कर रही है, ये v2 से। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस r1 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस r2 है। इसमें करंट फाइंड करना है। इसको फिर मैं सी डी ले लेता हूँ। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। आर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड।
ये लेंथ एल, दोनों रॉड की सेम लेंथ ले लेना। सर BL into V1 R2 plus V1 plus V2 R plus V2 R1 upon में R1 plus R into R2 plus R। धीरे धीरे बोलोगे। इसका ईएमएफ आया, पॉजिटिव प्लेट किधर आई? सर ऊपर की तरफ। ये एक मिनट, P1 Q1 रॉड लेता हूँ मैं, और ये P2 Q2। तो इसमें V क्रॉस बी से एंड P1 पॉजिटिव आएगा, और इसमें P2 एंड पॉजिटिव आएगा। ऐसा आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। एक मिनट, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ मैं पहले। इसका ईएमएफ P1L, और इसका ईएमएफ। BV2L। अब हमारे पास ऐसा सर्किट आ गया, तो अब क्या करेंगे हम? सर एक में I1 जाएगा, एक में I माइनस I1 जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें इसमें करंट निकालना है ना। अब हम इन दो सेल को इक्विवेलेंट एक सेल में कन्वर्ट कर लें, वो ज्यादा आसान है। एक सेल एक रेजिस्टेंस में। ओके सर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो दो यस सेल पैरेलल में यस। हम उसका एक इक्विवेलेंट वो बना लेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ये मैं एप्सिलॉन 1 वाला ये है, इसका नाम मैं एप्सिलॉन 2 रख रहा हूँ। ये है एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल बनाया, उसके लिए इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1, ये ईएमएफ है ना, अपॉन R1 प्लस R2। और ऐसी R इक्विवेलेंट आ गया खाली सेल के लिए, इन दोनों सेल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक सेल और एक रेजिस्टेंस। अब ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में ही आएगा, यहाँ फिगर बना रहा हूँ। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये R इक्विवेलेंट, ये रेजिस्टेंस R। अब ये दोनों सीरीज में, तो इसके अक्रॉस करंट आ जाएगा, और करंट ऐसे C टू D फ्लो करेगा डायरेक्शन। जब तक दो सेल आते हैं तब तक हम इस रूल से सॉल्व कर लेंगे, करंट आई की वैल्यू आ जाएगी। देखो आप सबका ये आंसर आ रहा है। सर पहले भी यस यही सर। आ रहा था मेरा तो। हम्म।
मेरा तो सर उस तरीके से भी यही आ रहा था। नहीं, वो तो कैसे भी करोगे आंसर तो यही आएगा, लेकिन इससे हमें फास्ट काम है, कुछ करना नहीं है। एक मैंने सिंगल सेल सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके सीधे ऐसे कर दिया तो हमारे मिस्टेक के चांस कम है। ठीक है। मैंने कट कर दिया। हाँ, बाकी सर्किट बना लो, कभी भी वो सर्किट बना के कर सकते हैं, वो कोई अलग बात है। I1 ले लो, किरचॉफ लगा लो, वो तो कैसे भी करेंगे यही आएगा। ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसको ये बोलता ये V2 से लेफ्ट में आ रहा है तब क्या चेंज आ जाता? क्या सर? अगर ये सेकंड वाली रॉड राइट की जगह लेफ्ट में जा रही होती तो फिर कैसे करते क्वेश्चन? सर इसके लिए इसका प्लेट्स की टर्मिनल बदल जाती। तो फोर्स फॉर्मूले में क्या चेंज होता हमारा? फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती सर बस। नहीं नहीं, फॉर्मूले में क्या चेंज होता है? वो तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स से निकालनी है हमें तो। उससे ईएमएफ, ये ऊपर वाली निगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव हो सर जाती है। फिर फिर ये सर सीरीज में आ जाते। नहीं, फिर गलत हो जाता, सीरीज में नहीं आते। अगर ये सेकंड प्लेट सेकंड रॉड P2Q2 लेफ्ट में आ रही है V2 स्पीड से, तो फिर क्या चेंज होगा? ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव। यस सर। तो यहाँ पे माइनस साइन रख देंगे अब। ओ E1R2 यस माइनस यस सर। E2R1। और सॉल्व करके अगर माइनस में आया तो ये वाला सेल बनता जैसा E2 वाला होता ऑपोजिट, और प्लस में आता तो E1 जैसा सेल बनता, यानी पॉजिटिव प्लेट ऊपर, माइनस में आया तो पॉजिटिव प्लेट नीचे। ओके सर। फिर से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम रहता, और करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो इस तरह से क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होके ये कई तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। दोनों इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, है ना? यस सर। तो क्वेश्चन उस तरह से कर लेंगे। सर ऐसे ही हो गया था मेरा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, अब आगे जा रहा हूँ। किसी को डाउट यहाँ तक तो बोल सकते। नो डाउट सर। सर जैसे आपने इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का ये वाला फॉर्मूला लगाया है, हाँ, सर कुछ नहीं, सॉरी, समझ गया। ये ए भी रॉड है। ये ए के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। लेंथ में एल ले रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड मान लें कि नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। अब हमें एक तो ए बी के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है कि ये कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव, ये कैसे बिहेव करेगी रॉड। ये रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड है।
जिसकी वैल्यू बी अभी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, और इस रॉड को जिसकी लेंथ गिवन है एल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ए के अबाउट रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, कोई हेल्प करना चाहते हैं मेरी? एक सेकंड सर। सर 1 मिनट। सर अब इस पर टॉर्क भी लग रहा होगा ना? इसमें अभी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है ये, ऐसा गिवन है। अभी टॉर्क की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ओके। अब देखें अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ए बी के अलोंग जहां भी हम वेलोसिटी देखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा, और रेडियस जो यस है सर। ए से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये समझ रहे हैं हम? यस सर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये मैं dx एलिमेंट ले रहा हूँ। रेडियस का है लेकिन। रेडियस ये रही x, ये x रेडियस है। ए के अबाउट रोटेट हो रहा है ना ये ऐसे। यस सर। तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इक्वल टू एक्स ओमेगा होगी। एक्स वेरिएबल है, ये वेलोसिटी होगी v इक्वल टू एक्स ओमेगा। तो जैसे जैसे हम a से b की तरफ जाएंगे तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट है, इसलिए वो जो हमारा फॉर्मूला था BVL हम सीधे नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ वेरिएबल आ गई, हर पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी आ गई। इसलिए हम यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे और dx के लिए ईएमएफ निकालेंगे, और ऐसे इसको हमने बहुत छोटे छोटे डिफरेंट सेल में डिवाइड कर दिया dx लेंथ के। सबका ईएमएफ निकालेंगे और सबका ईएमएफ का एडिशन यानी इंटीग्रेशन वो हमें नेट ईएमएफ देगा। सर वेलोसिटी यहाँ पे सेम क्यों नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा। रेडियस चेंज हो रहा ना। किसका रेडियस? ए के जिस अबाउट, ए के अबाउट ए बी से रोटेट कर रहे हैं, तो जो सर यहाँ पर होगा तो अपने उसके लिए एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ए के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अगर इसकी लेंथ मैं थोड़ी देर के लिए एल 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो एक एंड 1 सेंटीमीटर पर होगा, एक 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर ऐसे होगा। तो अच्छा 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 जो अच्छा। 1 सेंटीमीटर पे उसकी रेडियस तो 1 सेंटीमीटर जितनी हो गई, अब ये रोटेट करेगा। ओके सर। जो यहाँ पे 5 या 6 सेंटीमीटर पर है, जब ये रॉड रोटेट करेगी उसके लिए रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। हाँ, तो यही रेडियस है। ये सब हमें सोचना पड़ेगा खुद। इस सेंटर ए के अबाउट ये जो डिस्टेंस है हर पॉइंट का, वो रेडियस है। तो वेलोसिटी यहाँ वेरिएबल है। सर हर तो पार्टिकल के लिए देख रहे हैं ना हम रेडियस तो। हाँ, तो इसलिए हर पार्टिकल, ये जो dx मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, मैं इसके अक्रॉस ईएमएफ निकाल रहा हूँ। ये ईएमएफ को मैं डी स्मॉल ईएमएफ ले रहा हूँ। ईएमएफ अक्रॉस
स्मॉल एलिमेंट dx, ये स्मॉल एलिमेंट dx लिया हमने, इसके अक्रॉस ईएमएफ देख रहे हैं और इसके क्रॉस ईएमएफ होगा v इंटू v इंटू एल, एल है dx और वेलोसिटी हमारी x ओमेगा, इसलिए नेट ईएमएफ इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to L. तो b इंटू ओमेगा इंटू एक्स। ये पेन कुछ परेशान कर रहा है आज ये। b ओमेगा एक्स इंटू डी dx लिमिट 0 टू लेंथ l, L. तो b ओमेगा एज इट इज x का इंटीग्रेशन कर दिया x स्क्वायर बाई 2 B omega L square by 2. तो हमारा ये ईएमएफ हो जाएगा, नेट ईएमएफ। अब देखें इस वेलोसिटी से जो फोर्स होगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो ए की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज ए की तरफ आ जाएंगे, इसलिए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। सर A का क्यों ज्यादा होगा? ए हायर पोटेंशियल पर होगा, इसलिए जो ईएमएफ आ रहा है, एक पेन आज बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। सर ए का क्यों ज्यादा होगा? सर A का ज्यादा कैसे होगा बता दो। अभी समझा रहा हूँ। ये जो ईएमएफ आ रहा है हमारा, ये ए और बी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ए हायर है, इसलिए वी ए माइनस वी बी ये ईएमएफ है, और ये है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखें ए का हायर क्यों होगा। राइट हैंड रूल से इस रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो देखो v क्रॉस b फोर्स किधर आ रही है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, तो ए एंड पे यस सर लेफ्ट। कलेक्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ए पर आ गए तो नेगेटिव चार्ज बी पर मानेंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस सर यस। इसलिए ए का हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसलिए ये जो ईएमएफ आ रहा है ये बी ए माइनस वी बी होगा। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? एक बार नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। सर नोट करो। तो ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझाना। कौन सा, ये पोटेंशियल वाला? यस सर। पोटेंशियल के लिए इसके अंदर ए बी रॉड के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि वो ए एंड पर आएंगे या बी एंड पे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए फोर्स फोर्स हम इससे क्यू
V क्रॉस बी, ये हमारा फॉर्मूला है चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसका। तो इसलिए V क्रॉस बी राइट हैंड रूल से यहाँ पे V क्रॉस बी करें तो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में आएगी। आ रही है? यस सर। हाँ, ये जो डाउट पूछ रहे हैं इनको भी आ रही है डायरेक्शन? अनुष्का। नहीं सर। V क्रॉस बी, V ऊपर B इनसाइड, V क्रॉस बी तो लेफ्ट में नहीं आई। अच्छा ओके सर, हाँ हाँ। V क्रॉस बी, हाँ राइट हैंड रूल लगाना है, अपने आप नहीं आएगी, सब करना पड़ेगा हमें, अपने आप कुछ नहीं होगा। हाँ V ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस बी हम आया लेफ्ट में, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज ए पे कलेक्ट होगा, इसलिए ए का पोटेंशियल हाई हो गया। सही है, आगे बढ़ो। सर अगर हम सर इसमें आगे इसके होगा। इसके साथ हैं? साथ इसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे रहे होते तो फिर किसे? रॉड को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे रहे होते एक। दोनों का नहीं यार, रिजल्टेंट से कर देते। तो भी हम वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से पहली बात नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं बनाने और ना ही बनेंगे, ठीक है? ओके सर। जो सिलेबस में वही पूछे जाएंगे, पर अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाई चांस दे देते हैं क्योंकि वो लेंथ के पैरेलल कंपोनेंट है, तो उसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं होगा, तो भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है? और सर अगर इस रॉड की कोई थिकनेस होती तो फिर थिकनेस तो है, ये तो मैंने बना रखी है, थिकनेस तो होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। ओके सर। ये तो मैंने ऐसे थिन रॉड बना रखी है, मतलब थोड़ी बहुत थिकनेस होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ओके सर। ओके सर। हाँ नोट कर लें सर जरा। हाँ, नोट कर लो। ये जो भी हमने किया, इसको मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ। अभी एक और मेथड से बताएंगे ये।
नोट हो गया? यस सर। अब दूसरा मेथड देख रहे हैं इसके लिए। यार अभी हमारी ए बी रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, और ये रोटेट कर रहे हैं। रॉड की लेंथ एल गिवन है। इसमें हम इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, रॉड का सेंटर, और खाली सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ए से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस L/2 है। तो इसलिए यहाँ जो वेलोसिटी होगी, VC लिख रहा हूं मैं उसे, वो L/2 ओमेगा हो गई। और अब खाली इसके लिए इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग EMF निकाल देंगे। ओके सर। ओ जाने जाना। इंटू एल, तो ये हो गया B ओमेगा L²/2। तो ये जो हमने इंटीग्रेट करके निकाला था, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो विदाउट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि जब ये डिस्टेंस यहाँ पे वुडन पोर्शन आ जाएगा, ये जो अच्छे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे उसमें हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है, जिससे मिस्टेक ना हो। लेकिन जो सीधे सीधे एक एंड के क्रॉस, कोई भी एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। जिस एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वहां से सीधे सेंटर ऑफ मास निकालें, वहां की वेलोसिटी निकालें और सीधे BVL लगा दें, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके सर। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये PQ रॉड है, जिससे हम S के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड मान लेता हूँ।
मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, टोटल लेंथ एल है, ये बची हमारे पास 12/3, और ये जो पी एस लेंथ है मान लें ये वुड की बनी है, और एस क्यू ये मेटेलिक है। और इसे हम एस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो अब आपको ईएमएफ इंड्यूस इसमें फाइंड करना है, क्योंकि ये वुड है, इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, खाली एस और क्यू वाले पोर्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले आपको एक तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, और फिर मुझे बताएंगे कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा एस में से, और क्यू में से कौन सा लोअर पोटेंशियल पर होगा। ओके सर। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे। सर बी ओमेगा 4L²/18। हाँ, सीम्स टू बी करेक्ट। और सर एस हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा। एस हायर पोटेंशियल पर होगा। यस तो सर। जब एस के अबाउट घुमा रहे हैं यस। तो ईएमएफ, पर मैं इसे बेसिक से कर रहा हूँ, वैसे आप आंसर सही है। एस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां से एक्स डिस्टेंस ले रहा हूँ, और ये मैंने डी एक्स एलिमेंट लिया। और एक्स की वैल्यू हो गई मेरी 0 से लेके 12/3 तक। इसका इंटीग्रेशन होगा बी ओमेगा स्क्वायर/2, और लिमिट 0 से 12/3। ये पहले आ गया 4/9, और ये आ गया 2/9। बी ओमेगा एल स्क्वायर। सबका ये आंसर आ रहा है? यस सर। और सर एक मिनट। सर एक बार वहां से बताना। सर इंटीग्रेशन वाला 12/3 तक क्यों लिया हमने? इसलिए कि वुड हमारा में एस होगा ना। एस एस से हम एस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वैसे भी हम एस और क्यू के बीच में निकाल रहे हैं पोटेंशियल। तो हमने एस यस से सर। डिस्टेंस मेजर किया, एस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जहां से रोटेट कर रहे हैं रेडियस वहां से स्टार्ट होगी, इसलिए एक्स की लिमिट 0 से लेके 12/3।
ओके सर। सर ये सेकंड मेथड से कैसे होगा? सेकंड मेथड से तो डायरेक्टली आ रहा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, एल की जगह 2l/3 रख देंगे। बी ओमेगा, इसको एल डैश ले रहा हूं मैं, एल डैश स्क्वायर बाई टू, और एल डैश जो है हमारा, ये लेंथ 2l/3 है। इसलिए ये आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर इंटू टू, एक टू मैंने कैंसिल कर दिया है, अपॉन 9, तो सेम आ जाएगा। सर दोनों का अलग निकाल के फिर प्लस नहीं करना चाहिए था? फिर से बोलो, वुड में दोनों तो का ईएमएफ ही नहीं है, वुड में तो ईएमएफ है ही नहीं। इधर भी निकालें इधर भी नहीं, हमें तो एस और क्यू पॉइंट के बीच में निकालना है, और ये तो वुड है, वुड में तो कोई इंड्यूस ही नहीं हुआ करंट, कोई ईएमएफ कुछ इंड्यूस नहीं हुआ ना, वुड है ये तो। सर वो इंसुलेटर है इसलिए ना। हाँ, वो इंसुलेटिंग ओके सर। मटेरियल है इसलिए। यस सर। ये हमने जो भी किया, इसको मैं केस 1 ले रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है अब केस 2, एस की जगह पी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये है पी, ये है एस, ये है क्यू, सेम क्वेश्चन है, खाली अब रोटेट करेंगे पी के अबाउट। सर हाँ सर अगर दोनों कॉर्नर में वुड और बीच में जो है वो मेटलिक हो तो उसमें होगा इंड्यूस? हाँ, जो मेटेलिक पोर्शन होगा उसमें तो होगा ही हमेशा। ठीक है। सर सर इसमें लेकिन तो ये करेंगे ना कि पीएस का सेंटर सेंटर की मतलब वो निकाल लेंगे रोटेशन ओमेगा। किसमें, इसमें हाँ सर, उससे एस पीएस की के, निकल जाएगी। पीएस के सेंटर का ओमेगा, नहीं नहीं, ओमेगा तो फिक्स ही होता है पूरे उसमें, रोटेशन तो सब जगह सेम है। अच्छा, तो इसमें सर मतलब टोटल डिस्टेंस में से L/3 माइनस कर देंगे ना। पहले सोच लें, पहले ट्राई कर लें, फिर हेल्प मिलेगी, पहले ट्राई करते हैं। डिस्टेंस बता दो सर। ओके सर। वही वो भी बताऊंगा, पहले 1-2 मिनट ट्राई करने देते हैं जो ट्राई कर रहे हैं उनको। ओके सर। सर यस।
सर वही लेंथ है ना पी एस की L/3 और उसकी 2L/3। सेम क्वेश्चन है ना, खाली रोटेशन पी के अबाउट है, सब कुछ सेम है। ओके सर। सर इस बार इंटीग्रेशन L/3 से L तक करेंगे बस। सर हाँ 8/9 बी हाँ ओमेगा एल स्क्वायर बाय 9, बी हाँ, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 3। ठीक ठीक है। ये लिमिट जो है ना, लिमिट अब हमारी चेंज होकर पी के अबाउट डिस्टेंस पी से मेजर करना है, क्योंकि वेलोसिटी पी से आएगी। यस यस सर। सर वही किया है, तो सेम किया है। लिमिट L/3 से L तक लेना, बस इतना चेंज करेंगे। यस सर यही है। तो एल शॉर्टकट बाय थ्री। मेथड इसमें नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, सर L/3 सर कोई से रीजन है? 2L/3 तक नहीं लेना चाहिए हमें? फिर से बोलो। L/3 से 2L/3 तक। नहीं, L/3 से डिस्टेंस तो सब पी से ही मेजर हो रहे हैं ना। ओके तो सर, ओके सर। पी से ये वाला पॉइंट तो L डिस्टेंस पर होगा ना। पी से इसलिए मेजर करना है क्योंकि वेलोसिटी के लिए रेडियस पी से मेजर होगी, है ना। सर 8L स्क्वायर बाय 9 बी ओमेगा आ गया। हाँ, आंसर तो अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी देखता हूँ। सर शॉर्टकट मेथड क्यों नहीं लगा रहे हम? ए इसलिए कि इसमें सिमेट्री नहीं है, वो जब इस उसी एंड के अबाउट रोटेट करते तब सेंटर का वो लेते हैं, है ना। सर ओके 4/9 सर। आ गया, 4/9 बी ओमेगा एल बी, स्क्वायर। 4/9। एक मिनट, हाँ, एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स। और एक्स के लिमिट जो हमारा एस एंड पर होगा, यहाँ पर एस वाले पर नियरेस्ट, उसके लिए डिस्टेंस L/3 ऐसे देखेंगे। और मेजर यहाँ से इसलिए करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी होगी इसके अबाउट, क्योंकि पी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रेडियस ये होगी अब। और जो क्यू पर होगा उसके लिए रेडियस L होगी। यस सर। तो इसलिए बेस्ट मेथड ही है, इसलिए ऐसे ही करेंगे, बी इंटू ओमेगा और इंटीग्रेशन हो गया इसका, और इसमें लिमिट रख देंगे L/T से लेकर L तक। तो 4/9 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये पी के अबाउट आया।
अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। सर हाँ जी। सर अगर इसको क्यू को सेंटर लेके रोटेट कराते तो फिर तो हम वोड वाला पार्ट निकाल ही देते सीधा। हाँ, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। क्यू अगर क्यू के अबाउट रोटेट करते हैं तो लिमिट 0 से 12/3 वो वाली हो जाती है ना फिर। यस सर, वुड वाले को निकाल देते। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा स्क्वायर फ्रेम है। जिसकी साइड में ए ले लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। इस डायगोनल के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है। तो सीधा फ्रेम है ना, होलो है ना अंदर से तो। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। और मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, इसमें एंड टर्न्स भी ले लेते हैं, जिससे कि अगर टर्न वाला क्वेश्चन है तो आप कर लें। तो स्क्वायर फ्रेम में कैसे टर्न्स हो सकते हैं? ये एक, फिर दो, फिर थ्री, ऐसे ये यही टर्न है। ये बहुत सारे वायर हैं। अच्छा है, बहुत सारे वायर से मिला के बना रहता है हाँ, फिर। एक, फिर इसके ऊपर दूसरी बार आया तो दो टर्न, फिर तीसरी बार आया थर्ड टर्न, ऐसे करके। समझ गए? ओके ओके। हाँ, यस सर। ये इसीलिए दिया है कि फिर एंड टर्न्स वाला जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Please wait. यस सर। ओके, Sir, हाँ जी, sir, 5/4 B omega square A square. नहीं, B omega A square. अभी रुक जाते हैं 1 मिनट। सर कर रहे हैं अभी। हाँ, सर अभी मैंने n टर्न्स का नहीं लिया, फर्स्ट का ही लिया है, सिंगल उसका। मैं अभी एक आध मिनट रुक जाए, फिर डिस्कस करता हूँ, है ना? ओके सर। यस सर। तो जो फाइव एक बाई दो फोर स्टूडेंट, सर, 5/8, 5/8 या 5/16 आएगा। चलो एक बार अभी देखते हैं कैसे करेंगे एक बार, ठीक है? ओके सर। देखो ये क्लोज फ्रेम है, तो हम इस पूरे फ्रेम को रोटेट कर रहे हैं। यस सर। तो जैसे हम इसे रोटेट करेंगे डायगोनल के अबाउट, पहले ये जो प्लेन है इस फ्रेम का, वो वर्टिकल प्लेन मान लेते हैं, वर्टिकल, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। और जैसे जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर, जो कॉयल है उसका एरिया वेक्टर अभी नॉर्मल टू द प्लेन है, वो भी रोटेट करेगा। तो जो फ्लक्स है, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स कितना होगा हमारा, n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A इंटू कॉस थीटा। ये पूरा एरिया हम रोटेट करने वाले हैं, तो इस एरिया के क्रॉस कितना फ्लक्स है पहले हम वो निकालेंगे, और फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके फिर ईएमएफ निकालेंगे केस में। सर समझ नहीं आया कैसे निकाला है आपने फ्लक्स। फ्लक्स हमने निकाला है, फाई हमारा B डॉट A है, यस फॉर्मूला था ना फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स, यस यस यस। वही यूज किया हमने, B डॉट ओके A। ओके। तो B ओके इंटू सर। ए कॉस थीटा एक टर्न के लिए, और n टर्न के लिए इंटू n कर दिया। और थीटा एंगल अभी देखते हैं, थीटा मैंने कहाँ से लिया, ये अभी वर्टिकल प्लेन में है जो स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है, ठीक है? तो एरिया यस वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अभी एंगल 0 है, लेकिन जैसे जैसे रोटेट करेंगे एंगल चेंज होता जाएगा। अगर हम ओमेगा से रोटेट करें तो थीटा एंगल होता है हमारा ओमेगा इंटू टी, यस एंड रेडियन में। हाँ B इंटू ए कॉस, और थीटा है हमारा ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा है थीटा अपॉन टी। ओमेगा होता है हमारा एंगल अपॉन टाइम, तो इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। तो इससे हमें ये फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दें तो ईएमएफ आ जाएगा, सर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? टाइम के, माइनस d∅/dt। ये फैराडेज लॉ हमने यही तो पढ़ा था, ईएमएफ माइनस d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस सर। तो ऐसे केस में ये कोई भी शेप हो, उसका हमें खाली एरिया लेना है, ठीक है?
तो एन बी और एरिया साइड ए दिए तो ये एरिया हो गया ए स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसलिए ये आ गया। यस टी सर। के बेट भी सर, टी को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? एक मिनट, एन बी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम, ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। किसी भी टी टाइम पर ईएमएफ हमारा ये होगा, ये टी पे डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर। सर ओमेगा टी को हम उससे नहीं निकाल सकते फिगर से? नहीं नहीं, ओमेगा Time तो per इसमें रोटेशन है रेडियन पर सेकंड में, और टाइम तो हर टाइम अलग अलग होगा ना, हर टाइम पे अलग अलग होगा फ्लक्स। सर साइन ये ओमेगा जो रहा है एंगल, ये फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। लेकिन सर टी तो गिवन ही नहीं है हमें। गिवन की जरूरत नहीं है, ये टाइम के टर्म्स में ही आएगा, नहीं क्योंकि सर, हर साइन टाइम ओमेगा साइन तो हमें गिवन है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो ये वेरिएबल होगा ना, इसलिए फंक्शन ऑफ टाइम हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो सर अभी ऑप्शन में टाइम के फंक्शन में गिवन होगा ये, जब टी नहीं गिवन। हाँ हाँ, ये सब ऑप्शन में गिवन होगा, ये सब टी के साथ भी गिवन होगा, कांस्टेंट वाला भी गिवन होगा, चारों ऑप्शन जो भी गिवन होगा उसमें गिवन होगा। सर मैंने इसमें अलग किया था कुछ, एक बार नहीं बताऊं क्या? बताओ। अच्छा, सर ये डायगोनल जो है पहले उसे स्ट्रेट लाइन में ले लिया मैंने। नहीं उससे ले नहीं सकते हम इससे, क्योंकि हमें इस एरिया के अकॉर्डिंग फ्लक्स आएगा ना वो। तो हाँ तो सर डायगोनल को स्ट्रेट लाइन में ले लिया और उसी हिसाब से फिगर को टर्न कर दिया, तो रोम्बस टाइप शेप बन गई। नहीं नहीं, ऐसे रोम्बस हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है? इसलिए सर लेकिन बात तो वही पड़ेगी, लेकिन फिर ऊपर वाले ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट लेकर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये पूरा जो भी एरिया होगा हमेशा इसका टोटल एरिया लेके हम हमेशा फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके तब ईएमएफ फाइंड करेंगे, ठीक है? सर लेकिन जो चीज हमें गिवन ही नहीं है, जैसे टाइम, हम उसकी टर्म्स में आंसर कैसे निकाल सकते हैं? हाँ सर वही तो, जो गिवन ही नहीं है। हाँ, पर हम गलत आंसर भी तो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं क्या? सर लेकिन वो तो हमें गिवन ही नहीं है। वो हमें उन्होंने लिख देंगे, वो फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम टी, तो गिवन हो जाएगा। पर हम लेकिन खाली इसके लिए ये- गलत तो नहीं निकाल सकते, जो सही मेथड है वही यूज करेंगे ना। ओके सर, खाली फिर पेपर में मतलब ऑप्शंस इसी टर्म्स में आएंगे। हाँ, ऑप्शन टी, क्योंकि ये हमेशा ये जैसे जैसे ये स्क्वायर है, अब ये जब वर्टिकल हो जाएगा तो इसके अक्रॉस फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना? तो फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कंटिन्यूअसली। ओके सर। तो ये ईएमएफ अगर ओके सर। कांस्टेंट होता ना तो टाइम नहीं आता, अब ये वेरिएबल है तो इसलिए टाइम के टर्म्स में आएगा, ठीक है? ओके सर। तो ठीक है, और कोई किसी को कोई और डिफिकल्टी सर नहीं थी, मैं सर वाइंड एक अप डाउट करूंगा। है हाँ सर, बोलो। जब हम डायगोनल से अपोजिट डायगोनल तक पहुंच जाएंगे रोटेट कराने के बाद, तो फिर तो थीटा कम होता जाएगा ना? थीटा तो ये साइन फंक्शन के टर्म्स में वेरिएबल होगा ना, तो हर बार मैग्नीट्यूड वेरिएबल, साइन का जो फंक्शन हम करेंगे, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम, ऐसा होता जाएगा ईएमएफ। हाँ सर, यही। हाँ, तो वो मैक्सिमम मिनिमम चेंज होता जाएगा बार बार, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग सर, गुड बाय। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स।